कराची का तार तार अली रजा आब्दी टारगेट किलिंग का निशाना बन गए। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा की नमाज जनाजा अदा आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सियासी रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अली रजा आब्दी के घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया। हमने शहर के अमन की खातिर एक और शहादत दे दी। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा जहरुल हसन कहते हैं अली रजा आब्दी पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ थे। एमक्यूएम के वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी के हवाले से खत लिखा था। वफाकी वजीर अली जैदी ने कत्ल को रियासत की नाकामी करार दे दिया। अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर का पिस्तौल लियाकताबाद में कत्ल की वारदात में भी इस्तेमाल हुआ। 30 बोर के खौल मैच कर गए। एमक्यूएम के साबिक रहनुमा के घर के बाहर मौजूद गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह कहते गार्ड जवाबी कार्रवाई के बजाय अंदर चला गया। ये सेट पैटर्न नहीं था इनकी मूवमेंट का और ये अनयूजुअली अर्ली वो वहाँ से निकले। और बाकी जो CCTV हमारे कमांड एंड कंट्रोल के हैं वो रात को सारी रात बैठ के हमारी टीम्स ने उनको स्टडी किया। उसकी अभी मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ कि उसमें से क्या क्या लीड्स या एविडेंसेस मिली हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। 4 हफ्तों में 6 वाक़यात हुए। दहशत गर्द इकट्ठे हो रहे हैं, हम चुप करके बैठे हैं, ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे, पुलिस क्या कर रही है। हर सूरत में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। अली रजा आब्दी के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का भी हुक्म। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। बिजली के पैदावारी मंसूबों, LNG और पेट्रोलियम से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर। वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान उमर अयूब खान की पावर सेक्टर से मुतालिक ब्रीफिंग। हमजा शहबाज की नैब लाहौर में पेशी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली से असासों की तहकीकात। नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। हमजा शहबाज की पेशी के बाद गुफ्तगू। कहते हैं शहबाज शरीफ 3 माह से गिरफ्तार हैं, कोई सबूत नहीं मिला। नियाजी साहब आप खुद मिस्टर क्लीन नहीं हैं। नवाज शरीफ का कोट लखपत जेल में तिब्बी मुआयना। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने चेकअप किया। नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करार। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। बोर्ड शहबाज शरीफ की रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का एहतजाज। हुकूमती अरकान की जानिब से भी चोर चोर और डाकू के नारे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई बोले नवाज शरीफ चोरी ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की अहलियत के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़ी बुखारी को मुआविन ख़ुसूसी की हैसियत से काम करने की इजाज़त दे दी। जुल्फ़ी बुखारी ने वज़ीर की हैसियत से काम किया या इख्तियारात से तजावुज़ किया तो देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। कितनी समरियां वज़ीर आला के पास इल्तवा में है, वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। वज़ीर आला को समरी समेत बुला लेते हैं, यही मंजूर कराते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। और मैं ये जरूर कहूँगा कि रेलवे में मैंने ग्रां कदर काम किया है और मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। दोनों फिगर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत, दोनों फिगर्स गलत हैं।
रेलवे खसारा अस्कुत नोटिस केस में साद रफीक ने रेलवे खसारे पर ऑडिट पैरा का जवाब जमा करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिटर जनरल और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में साद रफीक कहते हैं एहतसाब के नाम पर नून लीग को टारगेट किया जा रहा है। शेख रशीद को हसद से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक चारों सूबों को अपनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दे दिया। बच्चों को मनशियात कहां से मिल रही हैं, हुकूमत को इदारा कायम करने का हुक्म दिया था, उसकी क्या रिपोर्ट है, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। बसंत मनाने की इजाजत क्यों दी? लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर इत्तेहाद पंजाब फयाजुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और दीगर हुकाम को तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून के MNA अफजल खोखर जमानत पर रिहा। लाहौर की मुकामी अदालत ने 1 लाख के मुचलकों के एवज मलिक अफजल खोखर की जमानत मंजूर की। अफजल खोखर को गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मॉस्को पहुँच गए। रूसी हम मनसब और आला हुक्काम से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई उमूर समेत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से कारकुनान की गड़ी खुदाबख्श आमद का सिलसिला जारी। हैदराबाद से जयालों का काफिला भी पैदल लाड़काना पहुंच गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत कल जलसे से खिताब करेगी। कंडियारों के करीब बारातियों की वैगन उलट गई। हादसे में ड्राइवर जाँ भाग, 27 बाराती जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों को मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत अस्पताल मुंतकिल किया। साहिवाल में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम जाँ भाग। पुलिस ने जाँ भाग कासिम और भाई को 1 हफ्ता कबल हिरासत में लिया था। पुलिस लाश को अस्पताल में छोड़कर चली गई। वर्षा का एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। काबिज फौज ने जिला पुलवामा के कई इलाकों का मुहासरा कर लिया। घर घर तलाशी के दौरान कश्मीरियों पर तशद्दुद। कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। श्रीनगर में दर्जन से जायद कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय इंतहा पसंद मुस्लिम दुश्मनी पाक मुआहदा में मुसलमानों के खुले मकामात पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई। इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल मुसलमान भारतीयों से नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त तलब करने लगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमत 2 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। खाम तेल की कीमत 42.9 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंट खाम तेल भी 50.6 डॉलर फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। कहीं धुंध कहीं ठंडी हवाएं। दिसंबर में सर्दी ने अपना रंग समा दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, पहाड़ बर्फ से ढक गए। कोयटा में सर्दी लहू जमाने लगी। कराची में भी सर्द हवाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पेश हुए हैं और मैं ये जरूर कहूँगा कि रेलवे में मैंने ग्रां कदर काम किया है और मुझे अफसोस है कि शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लोकोमोटिव्स की प्राइस के हवाले से गलत बयानी की है। ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में ख़रीदा गया। दोनों फिगर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत, दोनों फिगर्स गलत हैं।